Hare Krishna, dear devotees. My humble obeisances. Thank you so very much for joining the class. तो जैसे कि आप जानते हैं हम सेकंड कैंटो पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम का और आज हम 7वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो पूरा कवर नहीं करेंगे आज क्योंकि इसमें बहुत सारे श्लोक हैं। तो थोड़ा सा पोर्शन आज करेंगे और बाकी का पोर्शन अगले वीक करेंगे। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ आपसे। ओके, तो ये है चैप्टर 7 सेकंड कैंटो श्रीमद् भागवतम, 7वां अध्याय दूसरे स्कंद का भागवतम का। और इसका शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार, स्केड्यूल्ड इनकारनेशंस विद स्पेसिफिक फंक्शंस। तो सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। आपके स्क्रीन पे मंगलाचरण आ रहा है, तो आप मेरे साथ इसको दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णा पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो कुछ और प्रणाम मंत्र करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तः स्तुह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 7वें चैप्टर का ब्रेकअप। तो पहले 39 श्लोक में जो हम सुनेंगे डिफरेंट इनकारनेशंस, अलग अलग अवतारों के बारे में, 25 अवतारों के वर्णन आएगा। उनके बारे में सुनेंगे कि वो उनका क्या पर्पस है आने का, किस लिए वो आते हैं।
और उसमें अलग अलग उनकी जो एक्टिविटीज है उनके बारे में सुनेंगे। फिर 40वें से 46वें में आ, ये बताया जाएगा कि कैसे कि भगवान के जो अवतार हैं वो उनको उनको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। भगवान इतने अवतारों में आते हैं कि उनको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। बस कुछ विशिष्ट अवतारों का वर्णन शास्त्रों में है, बट भगवान जो है कभी भी अवतार लेके आ सकते हैं, और इनको समझने के लिए कृपा की जरूरत है। बिना कृपा के हम भगवान के अवतारों के बारे में नहीं समझ सकते। फिर 47वें से 49 तक कि ये बताया जाएगा कि किस तरह से भगवान का जो पर्सनल फीचर है वो परमात्मा और ब्रह्मन फीचर से ऊपर है, और किस तरह से भक्ति योग जो है वो बाकी योगा प्रोसेसेस से ऊपर है। और फिर पूरे चैप्टर का समरी हम देखेंगे 50 से 53वें श्लोक में कि किस तरह से मतलब जो भी चैप्टर में बताया जा रहा है तो उसको समराइज किया जाएगा इन तीन श्लोकों में, 4 श्लोकों में। तो इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो आज जो है हम पहले 18 श्लोक कर रहे हैं। तो जैसे हम भागवतम में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं, है ना। एक तो है जो अभी हम पढ़ रहे हैं भागवतम, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जो प्रभुपाद जी ने जिसका हमें ट्रांसलेशन दिया है, प्रभुपाद जी ने जिसका तात्पर्य दिया वो पढ़ रहे हैं। हाँ, वो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य किसके जो कौन नरेट कर रहा है, जिसके बारे में प्रभुपाद जी ने अपना तात्पर्य दिया है, वो सूत गोस्वामी नरेट कर रहे हैं नैमिषारण्य के ऋषियों को। हम्म सूत गोस्वामी ने कहा सुना, जब सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को 7 दिन में भागवतम सुनाई तो उस ऑडियंस में सूत गोस्वामी जी भी थे। उन्होंने वहां से भागवतम सुनी और आकर नैमिषारण्य के ऋषियों को भागवतम का प्रवचन दिया, और शिला प्रभुपाद इसी प्रवचन को पे अपना तात्पर्य दे रहे हैं। और जो सुखदेव गोस्वामी है उन्होंने कहा सुना, उन्होंने व्यासदेव जी से सुना। व्यासदेव जी ने व्यासदेव जी को किसने इंस्ट्रक्शन दी, नारद जी ने इंस्ट्रक्शन दी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी इस सेक्शन में स्पेशली सेकंड कैंटो में हम देख रहे हैं कि जो नारद जी हैं वो ब्रह्मा जी से अलग अलग प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, और फिर उसका ज्ञान व्यासदेव जी तक आया, फिर सुखदेव गोस्वामी तक आया, फिर सूत गोस्वामी, और फिर आज हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रभुपाद जी की कृपा से पढ़ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशंस हैं भागवतम में, ठीक है। तो देखते हैं पहले श्लोक में क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा जी नारद जी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहले असुर वहां आया। भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। तो क्या बता रहे हैं कि जब मतलब जो पृथ्वी है वो गर्भोदक ओशन में, गर्भोदक सागर में गिर गई, तब क्या हुआ, तब भगवान ने वराह का रूप धारण किया, सुअर का रूप धारण किया, और उसको वराह अवतार कहते हैं भगवान का। और वो क्या किया, उन्होंने गर्भोदक जो गर्भोदक सागर है उसमें वो कूद गए, और वहां पे जो पृथ्वी डूब गई थी उसको अपने जो दांत है, आगे के जो दांत हैं उनमें उठाकर वो बाहर लेके आए। हम्म तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं असुर और एक होते हैं देवता। देवता कौन है, देवता वो है जो कि भगवान में जिनका विश्वास है, जो भगवान के हिसाब से चलना चाहते हैं, उनको कहते हैं देवता। और असुर वो हैं जो भगवान ने जो आदेश दिए हैं, जो भगवान ने शास्त्रों में दिया है, उससे विपरीत काम जब वो करते हैं तो उनको असुर कहते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है पहले जीव हैं, और हिरण्याक्ष जो है प्रभा जी बता रहे हैं कि पहला असुर है। हाँ, सबसे पहले ब्रह्मा जी का जब दिन शुरू होता है तो पहला असुर कौन है, हिरण्याक्ष है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो ये सारे जितने भी ग्रह हैं, जैसे पृथ्वी है, जितने भी हैं ये ग्रह या जितने भी लोग हैं, वो हवा में तैर रहे हैं, बेसिकली हवा में तैर रहे हैं। और भगवान की जो पोटेंसी है उसकी वजह से ये हवा में तैर रहे हैं। हाँ, और लेकिन जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है, जब कुछ डिस्टरबेंस ऐसी आती है, तब क्या होता है, उसका बैलेंस खराब हो जाता है उस पर्टिकुलर लोक का, और वो गर्भोदक सागर में गिर जाता है। तो यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है, प्रॉपर जी कहते हैं कि हम पृथ्वी से इतना तेल निकाल रहे हैं, हम इतना तेल निकाल रहे हैं, तो पृथ्वी का बैलेंस खराब हो सकता है, और ये हो सकता है कि दोबारा से पृथ्वी जो है गर्भोदक सागर में गिर जाए। और हिरण्याक्ष के टाइम पे भी ऐसा हुआ।
उसको जो है सोने की बहुत लालसा थी, तो सोने की खानों में खुदाई कर करके सोना प्राप्त करने की वजह से पृथ्वी की सिचुएशन ऐसे हो गई कि उसका बैलेंस खराब हो गया और वो गर्भोदक सागर में गिर गई। तो हम एक्चुअली जब हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम तो तीसरे स्कंद में वराहदेव की कथा आती है, और उसमें और छठे स्कंद में भी हम वराहदेव के बारे में थोड़ा सा सुनते हैं। तो उसमें हमें पता चलता है कि एक्चुअली वराहदेव के दो अलग अलग अपीयरेंस, दो अलग अलग अवतारों के बारे में श्रीमद् भागवतम में चर्चा आती है। हाँ, कभी आता है श्वेत वराह, मतलब जब वराह जो है वो सफेद रंग के बहुत इफल्जेंट फॉर्म में अपीयर हुए, और कभी आता है नील वराह जब वो डार्क ब्लूइश कलर में अपीयर हुए। तो अलग अलग मनु के रेंज में अलग अलग मनवंतर में आए। हाँ, और एक बार उन्होंने सिर्फ पृथ्वी को गर्भोदक सागर से उठाया, और दूसरी बार जब आए, तो जब पहली बार आए तो उन्होंने हिरण्याक्ष की हत्या की, और दूसरी बार जब आए तो उन्होंने पृथ्वी को, जो कि दोबारा से गर्भोदक सागर में गिर गई थी, उसको गर्भोदक सागर से ऊपर उठा के लाए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये एक्चुअली मतलब भगवान अवतार लेते हैं, तो यहाँ पर जब अवतार ले रहे हैं तो भगवान किस किस लिए ले रहे हैं? रक्षा करने के लिए। क्योंकि जो सारी की सारी क्रिएशन है ना, ब्रह्मा जी जो क्रिएशन कर रहे हैं, वो कहाँ पे वो लोग रहेंगे जिनका क्रिएशन कर रहे हैं? वो पृथ्वी पे रहेंगे। तो ब्रह्मा जी जब क्रिएशन करने के लिए सोचना शुरू करते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पृथ्वी तो है ही नहीं, ये क्रिएशन। ब्रह्मा जी जब स्वयंभू मनु को आदेश देते हैं कि आप अब जो है जाके और क्रिएशन करिए, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है अपने पुत्रों को भी आदेश देते हैं कि आप मनु जो है उनको भी आदेश देते हैं कि आप जाके और क्रिएशन करिए। तो स्वयंभू मनु जो है वो क्रिएशन करने से पहले ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि जिन जो संतानों को मैं उत्पन्न करूंगा उनको रखूंगा कहाँ पे, क्योंकि पृथ्वी जो है गर्भोदक सागर में गिर गई है। तब उस टाइम समय जो है वराह देव के रूप में भगवान अवतरित होते हैं और पृथ्वी को ऊपर उठाकर लाते हैं, और अपने दांतों पे, जिसको इंग्लिश में टस्क कहते हैं, उन पे धारण करके पृथ्वी को भगवान जो है गर्भोदक सागर से निकलते हैं और उसको दोबारा से अपने ऑर्बिट में स्थापित करते हैं। हम्म तो ये है पहले अवतार की चर्चा। फिर दूसरे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों ग्रह मंडलों ऊर्ध्व, निम्न तथा मध्य लोकों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः ब्रह्मांड के दुख दूर करने से मानव जाति के महान पिता स्वयंभुवा मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। तो ये जो हरि मतलब इनकारनेशन है हरि नाम की, तो इसके बारे में मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हाँ, तो ये बताया जा रहा है कि किस तरह से सबसे पहले सुयज्ञ आए, जब प्रजापति जो है उन्होंने आकुति के साथ जब उन्होंने आकुति के साथ मतलब उनके संबंध से क्या आए? सुयज्ञ आए, और उसके बाद उनके जो अलग अलग पुत्र हुए जो कि देवता थे। सुयम ने अपनी पत्नी दक्षिणा आ, के गर्भ में इन मतलब और बहुत सारे देवी देवताओं को प्रकट किया। ठीक है। और उसी में भगवान जो है प्रकट हुए हरि रूप में, जिसको कि स्वयंभुवा मनु ने हरि के नाम से जाना। तो इसमें जो है प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते हैं कि एक्चुअली में भागवतम में हम देखेंगे बहुत डिटेल में इन अवतारों के बारे में बताया जाता है। तो क्यों ऐसा बताया जाता है? क्योंकि इसलिए बताया जाता है ताकि अनऑथराइज्ड लोग जो है अनऑथराइज्ड अवतारों को ना माने और ना प्रचलित करें। क्योंकि आजकल के टाइम में चीटिंग इज सो हैज बिकम सो कॉमन, मीडिया इन्फ्लुएंस हैज बिकम सो कॉमन, कि कोई भी व्यक्ति उठ के किसी को भी अवतार कहने शुरू कर देता है, फिर 10 लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं, फिर उनको और लोग फॉलो करने लग जाते हैं, और धीरे धीरे हाँ इस ऐसे लोग जो है कि एस्टैब्लिश कर देते हैं कि ये अवतार है। लेकिन किसी को भी भगवान का अवतार तभी माना जा सकता है जब उसका वर्णन प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ हो। तो प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं कि जैसे कल की अवतार है, तो कल की अवतार जो है 4 लाख साल के बाद आएंगे, है ना, जो कलयुग के अंत में आएंगे, तो ऑलमोस्ट 4 लाख साल के बाद आएंगे। तो भागवतम में उसका भी वर्णन है कि उनके पिता का नाम क्या होगा, उनके माता का नाम क्या होगा, और कौन सी जगह पे उनका प्राकट्य होगा। तो इससे क्या है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी रिसेंटली को एक न्यूज आई थी, किसी ने मेरे से शेयर की कि एक व्यक्ति जो है वो उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया ये कहकर
कि मैं कल की अवतार हूँ, तो मुझे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तो जब आप शास्त्रों से पढ़ते हैं तो, और शास्त्रों से सही नॉलेज आप गेन करते हैं, तो आप इन सारे चक्रों में नहीं पड़ेंगे। हाँ, आपको पता है कि ये बोगस है, ये, हाँ, ये व्यक्ति जो है, जो ये क्लेम कर रहा है, इसमें कोई भी दम नहीं है। हाँ, तो इसीलिए शास्त्रों में ये सारा ज्ञान इस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो तीसरे में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इसके पश्चात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण कर्दम और उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र रूप में अन्य 9 स्त्रियों, बहनों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन काल में भौतिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गईं और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो कपिल का मार्ग है। तो यहाँ पर आप ब्रह्मा जी कपिल देव के बारे में बता रहे हैं, जिनका की वर्णन जो है तीसरे स्कंध में आता है। और उसमें जब हम तीसरा स्कंद पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कपिल देव जो है अपनी माता देवहूति को मतलब शिक्षाएं देते हैं कि किस तरह से वो आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति कर सकते हैं, किस तरह से वो ये भौतिक कल्मशों से पार जा सकती हैं। क्योंकि देवहूति जो है वो बहुत कोई साधारण स्त्री नहीं है। हाँ, बहुत मतलब उच्च कोटि की स्त्री है, और वो अपने बेटे से, क्योंकि उनको पता है कि मेरा बेटा जो है शक्तिवेश अवतार है भगवान का, तो इसलिए वो अपने बेटे से ये जिज्ञासा करती हैं कि आप मुझे बताइए कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने आप को इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त कर सकता है। तब कपिल देव जो है उनको अलग अलग तरह की शिक्षाएं देते हैं। प्रभा जी बताते हैं कि जो शिक्षाएं कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को दी, हाँ, और जिनका पालन करके देवहूति जो है इस पूरे भौतिक जगत के कलमश से पार लग गई, तो कोई भी व्यक्ति अगर उन शिक्षाओं का पालन करता है तो उसको भी सेम रिजल्ट ही मिलेगा। जिस तरह से कि भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को कही, हाँ, लेकिन भगवत गीता के जो आदेश हैं, भगवत गीता में जो ज्ञान है, उसमें जो निर्देश दिए गए हैं, अगर हम उसका पालन करें तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। और जिस तरह से अर्जुन अंत में कहते हैं करिष्ये वचनम तवा, कि आप जो कहेंगे भगवान मैं वही करूंगा, मेरी अपनी कोई राय नहीं है, मेरी अपनी कोई डिजायर नहीं है, तो वी विल ऑल्सो कम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। ठीक है, और प्रभा जी बताते हैं कि मतलब भगवान जब आते हैं तो अलग अलग फॉर्म में आते हैं, अलग अलग पोटेंसी के साथ आते हैं। तो भगवान के जो पार्शियल अवतार होते हैं, जिसमें कि जो भगवान अपने पूरे ऐश्वर्यों के साथ प्रकट नहीं होते, उनको अंश अवतार कहा जाता है। उससे भी कम ऐश्वर्यों से जब प्रकट होते हैं भगवान, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए आते हैं। तो जब पर्टिकुलर कार्य करने के लिए आए हैं तो उनको सारे ऐश्वर्यों को दिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण जब आते हैं तो अपने सारे ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जब अवतार लेते हैं अलग अलग, तो उसमें सिर्फ वो स्पेसिफिक का जो ऐश्वर्य है उनको उनको दिखाते हैं, जिन ऐश्वर्यों की जरूरत है उस पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए। तो जब मतलब पार्शल जो होता है उसको अंश कहते हैं, उससे भी कम जब दिखाते हैं भगवान अपने ऐश्वर्य, तो उसको कला कहते हैं। हाँ, और इस तरह से हम जानते हैं कि भगवान गुण अवतार भी लेते हैं 3 फॉर्म में। रजोगुण के लिए भगवान जो है मतलब अपने आप को एक्सपैंड करते हैं ब्रह्मा जी के रूप में। हाँ, और तमोगुण के लिए शिव जी के रूप में, और सतोगुण के लिए विष्णु के रूप में। और इसी तरह भगवान हर मनवंतर में भी आते हैं अलग अलग अवतार लेके। तो ये जो है मतलब अलग अलग अवतार भगवान लेते हैं, हाँ, अलग अलग पर्पसेस को अचीव करने के लिए। तो अब प्रभा जी उसके बाद बताते हैं कि एक्चुअली में मतलब जो एक जीव है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या उसकी जो क्वालिटेटिवली एक जीव और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सच्चिदानंद है, क्योंकि हम क्या है, भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन भगवान जो है हमेशा सुप्रीम रहते हैं। भगवान की जो पोजीशन है वो कभी भी चेंज नहीं होती, भगवान अपनी पोजीशन से कभी नहीं गिरते, और भगवान की पोजीशन हमेशा सुप्रीम रहती है। और कभी भी भगवान इस भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में नहीं फंसते, उनका उनपे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि जीव जो है भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में फंस जाते हैं। तो इस पापा जी बताते हैं कि एक्चुअली में अगर कोई व्यक्ति भौतिक जगत में फंसा हुआ है तो भगवान की भक्ति ही एकमात्र उपाय है जिससे कि वो आसानी से इस भौतिक कलमश से बाहर आ सकता है। तो कितना ही किसी व्यक्ति के ऊपर ये भौतिक आवरण क्यों ना हो, लेकिन जो भक्ति है उसकी इतनी पोटेंसी है, उसमें इतनी शक्ति है कि कितना भी स्ट्रांग आवरण क्यों ना हो, उसको हटा देती है।
तो भगवान भी जो है भगवत गीता में कहते हैं कि भक्ति जो है मतलब उस डायनामाइट की तरह जो हर चीज को जला देती है, जो पापों को, जो पुराने जो जितने भी कल्मश हैं उनको भस्म कर देती है। तो भक्ति इस प्रकार से है। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में ऐसा बताते हैं। चौथे श्लोक में हम देखते हैं क्या हो रहा है। चौथे श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अत्रि महर्षि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय हम्म, के रूप में अवतरित होने का वचन दिया और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु हय इत्यादि अत्यंत पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। तो यहाँ पे अब दत्तात्रेय जो है इनकारनेशन उनके बारे में आ रहा है कि किस प्रकार से एक बहुत महान जो है साधु थे, अत्रि नाम से, अत्रि मुनि। तो उन्होंने जब बहुत तपस्या की तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनको बोला कि आप मांगे, आप क्या चाहते। तो अत्रि ने क्या मांगा कि मैं आपको संतान के रूप में चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक भक्त की क्या इच्छा होती है, भगवान की सेवा करना, है ना। तो भक्त ये नहीं कहता कि भगवान आप मेरे को अपना बच्चा बना लो। हाँ, भक्त क्या कहता है, मैं आपको अपने बच्चे के रूप में चाहता हूँ। क्योंकि एक पिता जो है उन उसको सेवा करनी पड़ती है अपने बच्चे की, है ना। एक माता को अपने बच्चे की सेवा करनी पड़ती है। तो एक भक्त जो है भगवान की सेवा करना चाहता है। तो इसीलिए वो भगवान को अपने बेटे के रूप में चाहता है ताकि वो भगवान की सेवा कर सके। और भगवान भी जो है, क्योंकि अपने भक्तों के भगवान जब भावग्राही हैं, अपने भक्तों के भाव के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं और इसलिए भगवान भी तैयार हो जाते हैं उनका पुत्र बनने के लिए। हम्म तो प्रभा जी कहते हैं कि बाकी जो योगी हैं उनको अलग अलग तरह के कार्य करने पड़ते हैं, अलग अलग तरह की तपस्याएं करनी पड़ती हैं ताकि उन्हें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त हो। लेकिन जो एक भक्त है जो कि भगवान की सेवा में लगा हुआ है, हाँ, स्पेशली जो कि मतलब भगवान को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं या भगवान को अपने किसी रिलेटिव के रूप में मानते हैं, तो इनके लिए ये भौतिक और आध्यात्मिक वर स्वयं ही मिल जाते हैं, स्वतः ही आ जाते हैं इनके पास। इसके लिए इनको अलग से ट्राई नहीं करना पड़ता। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसीलिए इस जीवन का जो भी समय है बहुत मूल्यवान है और उसको क्या करना चाहिए, उसको भगवान की दिव्य सेवा में लगा देना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और चीज जो प्रभुपाद जी जिसके लिए वार्न करते हैं, जिसके लिए हमें मतलब बताते हैं, तो ये क्या बताते हैं कि इसी तरह से जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा हुआ है उसको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भगवान के भक्तों के प्रति अपराध ना करे। क्योंकि अगर आप भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करोगे तो भक्ति में ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, क्योंकि भगवान को अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। तो कई बार हम देखते हैं भक्तों को और हमें उनमें कुछ कुछ गलतियां नजर आती हैं और हम उनके बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक्चुअली सुसाइडल है, मतलब जैसे आत्महत्या करना उस तरह का है। इसीलिए भक्तों के बारे में भी हमें निंदा उनकी नहीं करनी चाहिए। और अगर हमें कोई भक्त नहीं समझ में आ रहा है तो निंदा करने से बहुत ज्यादा अच्छा क्या है कि हम उनसे दूर हो जाएं। हम अपने आप को उनसे हम अपने आप की डिस्टेंस बना लें ताकि हमें वो दिखाई ना दे या हमें उनसे ज्यादा इंटरेक्शन ना करना पड़े, ताकि हमसे उनके प्रति अपराध ना हो। ठीक है। अब पांचवें में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी और तब भगवान मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनक, सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन के रूप में अवतरित हुए। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चार कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। तो अब यहाँ पे चार कुमारों के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि चार कुमार जो है कौन है, ये भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं। मतलब इनको एक स्पेशल पोटेंसी शक्ति देके भेजा गया है। और क्या शक्ति है इनके इनके पास कि ये आध्यात्मिक, हाँ, जो आध्यात्मिक सत्य है, आत्मज्ञान है, उसको प्रकाशित करते हैं। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ना कि भगवान का एक नाम है सनत और एक नाम है सनातन आत्मा। तो इसका क्या मतलब है कि भगवान सनातन है, जैसे कि हम जानते हैं हम सनातन है, जीव सनातन है। तो भगवान भी सनातन है। लेकिन भगवान क्या है, सनातन तमा, मतलब कि मतलब ही इज सुप्रीम, सुप्रीम इटर्नल।
हाँ, कि मतलब सनातन में भी सनातनता मतलब सबसे ऊपर जिनकी कैटेगरी है वो भगवान की कैटेगरी है। तो इसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो है हर युग में जो है दोबारा से क्रिएशन करते हैं, क्योंकि जब मतलब जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, तब हम सुनते हैं कि पार्शियल डेवस्टेशन होता है। तो उसमें क्या होता है कि मतलब ऑलमोस्ट जितने भी नीचे के लोग हैं और मध्य मिडिल के लोग हैं, सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हाँ, तो क्या होता है कि और जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य है, हाँ, और या आध्यात्मिक सत्य है, उसका ज्ञान पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। तो जब दोबारा से सृष्टि होती है, तब उस आध्यात्मिक ज्ञान को दोबारा से स्थापित करना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान जो है ये चारों का रूप धारण करते हैं और आके आध्यात्मिक सत्य को दोबारा से इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसीलिए ये जो चार है, इनको क्या किस तरह से जाना जाता है? इनको ज्ञान अवतार की तरह से जाना जाता है। ये ज्ञान के अवतार हैं, क्योंकि आके ज्ञान देते हैं, परम सत्य का ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक सत्य का ज्ञान देते हैं, इसीलिए इनको ज्ञान अवतार कहा जाता है। अब जो है छठे श्लोक में बोलते हैं, उन्होंने अपनी तपस्या तथा आत्म संयम की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण जुड़वे रूप में जन्म लिया। कामदेव की सखियां स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। अब ये जो है नर नारायण जो भगवान के अवतार हैं, इसके बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कौन है नर नारायण। हाँ, वो है धर्म की पत्नी और दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से क्या हुआ है, नर और नारायण का अवतार हुआ है। और किस लिए हुआ है ये अवतार? तो ये दिखाने के लिए हुआ है कि कैसे एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बहुत मतलब आत्म संयम का पालन करना चाहिए, बहुत सारी तपस्याएं करनी चाहिए, और मतलब अपनी इंद्र तृप्ति मतलब इंद्र तृप्तियों से दूर रहना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हम सुन रहे हैं कि बहुत सारी सुंदरियां कामदेव की सखियां और स्वर की जो सुंदरियां वो आई इनका व्रत भंग करने के लिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो इनका व्रत तोड़ने के लिए आई, लेकिन नाकाम रही। हाँ, क्यों नाकाम रही? क्योंकि इनके स्वयं के शरीर से इतनी सुंदरियां जो है उत्पन्न हो रही थी। उन्होंने क्या देखा कि ये अपने स्वयं के शरीर से इतनी सुंदरियां उत्पन्न कर रहे हैं। हाँ, और उनमें से जो सबसे कम अच्छी जो सबसे कम अच्छी थी, वो उन्होंने इंद्र के पास भेज दी, और उसका नाम था उर्वशी, जो कि इंद्र लोक में सबसे ज्यादा फेमस है कि वो सबसे सुंदर अप्सरा है। वो नारायण के शरीर से जो अप्सराएं निकल रही थी, उसमें सबसे मतलब लोअर निम्न थी वो सुंदरता में, और वो जो है इंद्र की सुंदरियों में सबसे महान मानी जाती हैं। तो ये नर नारायण का जो रूप है, ये किस लिए है? कि ये दिखाने के लिए कि कैसे एक व्यक्ति को तपस्या का जीवन बिताना चाहिए। हाँ, और प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि मतलब जो वर्णाश्रम धर्म है, उसमें चार जो आश्रम है, उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इसमें तीन आश्रमों में स्त्री के साथ संबंध बिल्कुल वर्जित है। जैसे ब्रह्मचर्य में, वानप्रस्थ में और संन्यास में स्त्री के साथ, किसी भी स्त्री के साथ कोई भी संबंध पूरी तरह से वर्जित है। और गृहस्थ आश्रम में भी स्त्री के साथ जो संबंध है वो बहुत रेगुलेटेड वे में है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि संतान करने के लिए संबंध करना बहुत रेगुलेटेड वे में संबंध है। तो ये किस लिए वर्णाश्रम धर्म में ये दिया गया है? क्योंकि जितना आप एक दूसरे के मतलब कोई स्त्री और पुरुष के जितना आपस में मेल होगा, उतना ज्यादा हमारा इस भौतिक जगत में बॉन्डेज हो जाएगा, उतना ज्यादा हम इस भौतिक जगत के बंधन में फंसेंगे। इसीलिए कोई भी अनलेस एंड अनटिल एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर प्रोक्रिएशन, तो ये संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आप संबंध रखेंगे उतना आप भव बंधन में बनते चले जाएंगे। तो इसीलिए जो हमारे शास्त्र हैं उनमें ये बताया गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं तो भगवान इसलिए ये रूप धारण करते हैं, इन प्रिंसिपल्स को, इन निर्देशों को हमें देने के लिए कि किस तरह से एक स्त्री के लिए एक पुरुष जो है वो एक ऑब्स्टिकल की तरह है, और एक पुरुष के लिए एक स्त्री ऑब्स्टिकल की तरह है, अगर दोनों आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर वो संयमित जीवन जो है संयमित जीवन का पालन करते हैं,
तो दे कैन हेल्प ईच अदर इन स्पिरिचुअल लाइफ, बट इफ दे यूज ईच अदर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट इज ओनली गोइंग टू रिजल्ट इन मोर बॉन्डेज। ठीक है, आप जो है 8वें श्लोक में हम देख रहे हैं क्या होता है। 8वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन से वासना काम को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता। किसके हृदय में? भगवान के। क्योंकि वे इन सब बातों से परे हैं, तो फिर भला उनके मन में काम का को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है। तो अब यहाँ पर कंटिन्यूएशन में जैसे बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कामदेव जो है उन्होंने अलग अलग अपनी सुंदरियों से इनको विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंद्रपीठ जो है अलग अलग सुंदरियों को भेज रहे हैं स्वर्ग से इनको विचलित करने के लिए। तो लेकिन नर नारायण ऋषि जो है बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे। इनफैक्ट इनको दिखाने के लिए वो अपने शरीर से अलग अलग और सुंदरियां जो है उत्पन्न कर रहे हैं, जो कि इन सारी सुंदरियों से जो आई हैं इनको विचलित करने के लिए उनसे बहुत कई गुना ज्यादा सुंदर है। तो बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जब प्रभात जी भी बता रहे हैं और ब्रह्मा जी भी यहाँ पे बता रहे हैं कि जब शिव जी जो है घोर तपस्या कर रहे थे, तो कामदेव जी ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वहां पर जो है सुंदरियों को भेजा। तो जब वहां पे आके वो सुंदरियां उनके आसपास घूमने लगी और उनको विचलित करने की कोशिश करने लगी, तो शिव जी ने मतलब अपने नेत्र को खोला और बहुत रोष प्रकट किया, जिससे कि कामदेव जो है भस्म हो गए। हाँ, कामदेव पूरी तरह से भस्म हो गए। तो इस तरह से मतलब शिव जी ने कामदेव को पराजित किया। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी इस पॉइंट को बोल रहे हैं कि जो शिव जी हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको बहुत रोष आ गया। लेकिन नारायण ऋषि जब नर नारायण ऋषि जब इनके पास इतनी सुंदरियां भेजी गई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, इनको बिल्कुल भी रोष नहीं आया। हाँ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट इन्होंने क्या किया, अपने शरीर से और सुंदर स्त्रियों को वहां पर प्रकट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ये इसलिए बताया जा रहा है कि जो भगवान है, जो नारायण है, वो आप्त काम है, वो सेल्फ सेटिस्फाइड है। उनको मतलब कभी भी किसी पे रोष नहीं आता, कभी भी मतलब पूरी तरह से सेल्फ कंट्रोल्ड है। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो भृगु ऋषि के बारे में बताते हैं कि एक बार अम, स्वर्ग में जितने भी ऋषि हैं, हाँ, और ये हाँ, तो वहां उन्होंने चर्चा की कि परम भगवान कौन है। हाँ, तो उन्होंने भृगु ऋषि को भेजा कि आप जाके पता करो कि शिव जी, विष्णु और ब्रह्मा जी में परम कौन है। तो भृगु ऋषि गए और उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु ऋषि। तो उनकी सभा में गए और उनको मतलब जब ब्रह्मा जी वहां पे प्रवेश किए और सारे लोगों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, तो भृगु ऋषि ने उनको मतलब इग्नोर कर दिया, बिल्कुल कुछ ना कोई प्रणाम किया ना कोई ग्रीट किया। तो ब्रह्मा जी को ये देख के बड़ा गुस्सा आया, मतलब कि ये क्या है, मतलब ये कोई एटिकेट नहीं है, शिष्टाचार नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो भृगु मेरा पुत्र है, ये सोचकर वो उस गुस्से को पी गए। तो भृगु ने जो है नोट करा कि ब्रह्मा जी को रोष तो आया था, लेकिन उन्होंने अपने रोष पे काबू कर लिया। हम्म और फिर उसके बाद वो गए शिव जी के पास। और शिव जी और भृगु जो है भाई हैं, मतलब है ना, क्योंकि शिव जी जो है हम 33वें स्कंद में पढ़ेंगे कि ब्रह्मा जी की भृकुटी से जो है भृकुटी से प्रकट हुए हैं। तो शिव जी और भृगु जो है भाई हैं, क्योंकि दोनों ही ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं। तो शिव जी के पास जब गए और शिव जी उठ के आए, उनको देख के बहुत बहुत प्रसन्न होके, और शिव जी ने उनका आलिंगन करने की कोशिश की, तो भृगु ने उनको बड़ी खरी खोटी सुनाई और ये कहा कि दूर रहो आप मेरे से, आप शमशान में बैठे रहते हो, आप तो बिल्कुल भी आपकी अवस्था बिल्कुल भी पवित्र नहीं है, आपने अपने भस्म लपेट रखी है, दूर रहो आप मेरे से। इस तरह के बहुत कटु वचन जब बोले, तो शिव जी को बहुत गुस्सा आया और वो उनको मारने के लिए जब मारने के लिए तैयार हुए, तो उस टाइम पार्वती जी ने आके उनको रोका कि आप क्या कर रहे हैं, आपके भाई हैं, इनको मत मारिए। तो फिर शिव जी ने अपने गुस्से को शांत किया। उसके बाद जो भृगु ऋषि हैं वो गए वैकुंठ लोक में, और वहां पे क्या देखा कि नारायण फॉर्म में भगवान जो है वहां पे लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण सेवा कर रही हैं। तो वहां जाते ही भृगु, क्योंकि भगवान जो है, भगवान के धाम साधु हैं, उनको जाने से कोई रोक नहीं है। तो जब मतलब वहां पे पहुंचे भृगु ऋषि, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां जाकर
जो भगवान जो लेटे हुए थे उनके छाती पे जोर से लात मारी। हम्म, तो जोर से लात मारी तो भगवान एकदम से उठे और क्या किया उन्होंने, भृगु ऋषि के चरण दबाने लगे कि मेरी छाती बहुत ज्यादा कड़ी है, आपने मेरे को मतलब मेरे को आप उठ के आपका आपका मतलब आपको वेलकम करना चाहिए था, आपका आदर सत्कार करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और आपकी जो मेरी छाती पे जब आपके चरण पड़े हैं तो मेरी छाती बहुत कठोर है, आपके चरणों में चोट लगी होगी। ये कहकर उनके जो चरण दबाने लगे। तो जब भृगु ऋषि ने ये देखा कि मैंने मतलब एक ब्रह्मा जी के तरफ जो अपराध किया था वो क्या था, वो मानसी अपराध था। हाँ, शिव जी के प्रति अपराध जब किया तो वो वचनों से अपराध किया, और भगवान नारायण के प्रति जब अपराध किया तो कैसे किया, एक्शन में अपराध किया। लेकिन फिर भी वो इतने सहिष्णु हैं और इतने उनका इतना अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है कि उनको बिल्कुल भी रोष नहीं आया। तो भृगु ऋषि ने वापस आके बताया कि नारायण ही परम भगवान है। मतलब नारायण मतलब हम समझ सकते हैं कि क्योंकि कृष्ण जो है वो नारायण के स्रोत है, तो कृष्ण ही परम भगवान है। तो यहाँ पर इसलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भृगु मुनि के बारे में चर्चा करते हैं। 8वें श्लोक में देखते हैं क्या हो रहा है। राजा की उपस्थिति में सौतेली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे, और भगवान ने उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोकों के सभी मुनि करते हैं। तब यहाँ पर ध्रुव के सामने जब कृष्णी गर्भ नाम से भगवान प्रकट हुए, हाँ, तो उनका जो जो अवतार लिया, जो ध्रुव के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, तो इस अवतार का नाम है कृष्णी गर्भ। तो ध्रुव महाराज की कथा हम चौथे स्कंद में पढ़ेंगे कि किस तरह से उनके पिता ने उनको अपनी गोद में बिठाने से जब इनकार कर लिया और उनकी सौतेली माँ ने कुछ कटु वचन बोले, तो ध्रुव जो है मतलब रोते हुए अपनी माँ के पास गए, और उनकी माँ ने कहा कि अगर आपकी ये इच्छा है कि आप अपने पिता की गोद में बैठे और पिता आपको बैठने नहीं दे रहे, हाँ, तो इस आपको इस स्थिति से सिर्फ नारायण ही बचा सकते हैं। आप जाके उनकी आप जाओ और तपस्या करो और उनको प्रसन्न करने की कोशिश करो। तो ध्रुव को रास्ते में जब नारद मुनि मिले, और नारद मुनि ने बड़ी कोशिश की कि वो मतलब ध्रुव को वापस भेज दें। हाँ, उन्होंने उनको अलग अलग प्रलोभन दिए कि चलो मैं चलता हूँ, मैं तुम्हारे पिता से बात करता हूँ। लेकिन ध्रुव जो है क्षत्रिय थे, तो उन्होंने एक बार जो ठान लिया वो ठान लिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी हाल में वापस नहीं जाऊंगा, मुझे तो तपस्या करने जाना है, आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो बताओ। तो नारद मुनि ने जब उनका इतना मतलब इतनी दृढ़ता देखी उनमें, तो नारद मुनि ने उनको कहा कि आप जाके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करो, और उनको बताया किस तरह से वो तपस्या कर सकते हैं। तो ध्रुव ने इतनी घोर तपस्या की कि 6 महीने में भगवान जो है उन भगवान प्रकट हुए कृष्ण गर्भ रूप में, और उन्होंने उनको दर्शन दिए और उनको ध्रुव लोक प्रदान किया। हाँ, और ध्रुव ध्रुव लोक जो है मतलब हालांकि भौतिक जगत में है, लेकिन भगवान ने कहा कि पूरे भौतिक जगत का नाश भी हो जाए तो लेकिन ध्रुव लोक का नाश नहीं होगा, ये मैं तुम्हें मतलब ऐसा लोक प्रदान कर रहा हूँ। तो इसको बेसिकली ध्रुव लोक जो है एक वैकुंठ लोक के में जो प्लैनेट्स हैं अलग अलग, उसकी तरह है, लेकिन है भौतिक जगत में। और उसके मतलब जब पूरे पूरा प्रलय भी आएगा तो भी ध्रुव लोक का नाश नहीं होगा। और उसके ऊपर भृगु लोक है, लेकिन भृगु लोक के में जो जितने भी ऋषि मुनि हैं वो भी सारे क्या करते हैं, इस ध्रुव लोक को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये वैकुंठ लोक की तरह इसका नाश नहीं होगा, और ध्रुव को ये अपनी भक्ति के द्वारा इस लोक की प्राप्ति हुई है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि अगर कोई एक प्रामाणिक गुरु से कोई मंत्र जिसको मिलता है और उस मंत्र को पूरी तीव्रता से उस मंत्र को जपता है, हाँ, और पूरी तीव्रता से भगवान की सेवा करता है बहुत फोकस के साथ, तो उसको भी वही कृपा प्राप्त हो सकती है जो ध्रुव महाराज को हुई है। तो मतलब कोई भी व्यक्ति इस तरह से भगवान को प्रसन्न कर सकता है और भगवान उसके सामने प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, अब 9वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 9वें में ब्रह्मा जी बता रहे हैं महाराज वेन कुमार्गामी हो गया, अतः ब्राह्मणों ने वज्र शाप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य से के सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर चलने लगा। किंतु भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में अवतरित होकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार की उपजें प्राप्त की।
तो अब यहाँ पर जो है पृथु महाराज के बारे में बताया जा रहा है। पृथु महाराज के रूप में अगेन भगवान ने एक शक्तवेश अवतार लिया पृथु महाराज के रूप में। तो उस अवतार के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो महाराज वेन की कथा भी चौथे स्कंद में आती है और पृथु महाराज की कथा भी चौथे स्कंद में आती है। तो इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि पहले टाइम में ब्राह्मण जो थे वो इतने ज्यादा, मतलब उनमें इतनी ज्यादा पोटेंसी थी क्योंकि वो इतने प्योर थे। ना, जिसको कहते हैं ना प्योरिटी इज द फोर्स, इतने प्योर थे कि उनका क्या कार्य होता था कि वो जो जितने भी क्षत्रिय राजा होते थे उनको मतलब अलग अलग तरह की परामर्श दिया करते थे, अलग अलग तरह से शास्त्रों में क्या लिखा है, एक राजा को क्या करना चाहिए, इस तरह से परामर्श दिया करते थे। और राजा उनकी बात सुनकर राज्य करा करता था। तो ब्राह्मण राज्य नहीं करते थे, ब्राह्मण मतलब राज नहीं करते थे, लेकिन राजा जो है अपने राज्य को चलाता था उनसे परामर्श लेकर। तो वेन जब वेन नाम के राजा हुए तो बहुत ज्यादा, मतलब आसुरी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने सबको बहुत परेशान किया और वहां पे मतलब किसी को भी कोई भी प्रकार के धार्मिक कार्य आध्यात्मिक कार्य करने से उनको रोक दिया। तो और ब्राह्मणों की बात न सुन के और गलत सलत काम करने शुरू कर दिए। तो अंततः ब्राह्मणों ने बहुत कोशिश की उनको सही परामर्श देने की, लेकिन जब उन्होंने नहीं सुना तो ब्राह्मणों ने क्या किया, उनको मंत्रों से उनका मतलब मंत्रों से उनको भस्म कर दिया, मंत्रों से उनको मार दिया। और फिर जब उनके शरीर से मतलब भस्म नहीं किया बट मार दिया, तो उनके शरीर को दोहन करके फिर पृथु महाराज जब प्रकट हुए, तो पृथु महाराज भगवान के शक्तवेश अवतार हैं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पृथ्वी का दोहन करके, क्योंकि वेन के समय पृथ्वी जो है वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि उन्होंने सब प्रकार के मतलब उत्पाद देना बंद कर दिया था। तो फिर पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया ताकि सारी चीजों को दोबारा से पृथ्वी प्रकट करे, ताकि जितनी भी प्रजा है उनका पालन हो सके। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वेन है, हाँ, उनको भी नरक जाने से बचाया। और फिर प्रभा जी बताते हैं कि पुत्र का ये कर्तव्य है। पुत्र का मतलब ही ये है कि जो अपने पिता को और अपने जो पूर्वज हैं उनको नरक में जाने से बचाए। तो प्रभात कहते हैं कि पुत जो है एक नरक में एक लोक है जिसका नाम है पुत। हाँ, पुत्र का मतलब है जो ऐसे नरक में जाने से बचाए, उसको कहते हैं पुत्र। तो हर पुत्र का ये कर्तव्य है कि अपने माता पिता को नरक में जाने से बचाए, किस तरह से, उनको भक्ति देकर और उनका उद्धार कर कर। ठीक है, 10वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 10वें में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभ देव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपने आत्मा में स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। तो अब यहाँ पर ऋषभ देव की कथा आ रही है। तो ऋषभ देव के बारे में हम पढ़ेंगे 5वें स्कंद में। तो बताया जा रहा है कि सुदेवी और नाभि के पुत्र हैं। तो 5वें स्कंद में जब ये वर्णन आता है तो बताया जाता है कि वो मेरु देवी और नाभि के पुत्र हैं। तो प्रभा जी, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है कि यहाँ पे सुदेवी बताया जा रहा है, 5वें स्कंद में मेरु देवी बताया जा रहा है, तो प्रभा जी इसको रिकंसाइल करते हुए बताते हैं कि सुदेवी ही मेरु देवी का दूसरा नाम है। तो उनके पुत्र हुए ऋषभ देव। और ऋषभ देव जो है जड़ योग, यहाँ पे जड़ योग के बारे में बताया जा रहा है। तो जड़ योग का क्या मतलब है कि एकदम जड़ की तरह हो जाना, जैसे कि कोई पत्थर होता है ना, वैसे बिहेव करना। तो ऋषभ देव जी जो है मतलब अपने जीवन के बाद की अवस्था में उन्होंने क्या किया, वे एक पत्थर की तरह बिल्कुल पेश आने लगे और कुछ भी भौतिक जगत में किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं। हाँ, और मतलब कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई लेना देना नहीं। और क्या करते हैं, जो कुछ भी तकलीफ आ रही है उसको सहन करना। तो ये जड़ योग का बेसिक पर्पस क्या होता है कि एक व्यक्ति के जो भौतिक आसक्ति है, भौतिक कल्मश है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए और एक व्यक्ति पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार की अवस्था में आ जाए। तो ऋषभ देव जो है बिल्कुल ना किसी से बोलते थे, ना कुछ किसी चीज को रिएक्ट करते थे और एक जगह बस पड़े रहते थे। उन्होंने अपने बाल भी लंबे लंबे बढ़ा लिए थे, बाल भी नहीं कटवा रहे थे, उनकी दाढ़ी भी बड़ी सी हो गई थी। और जो लोग उनको देखते थे, जिनकी बुद्धि नहीं थी, तो बाहरी लोग, बाहरी दृष्टि से जो उनको जज कर रहे थे, वो कभी उन पे थूक देते थे हम, और कभी उन पे मूत्र जो है वो पास कर देते थे।
तो इस तरह से, लेकिन ऋषभ देव को कोई लेना देना नहीं था बाह्य अवस्था से, वो अपने उसी अवस्था में पड़े रहते थे। तो ये जो है मतलब ये बहुत बहुत हाई कॉन्शियसनेस है ये, ऑब्वियसली प्रैक्टिस के लिए नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि लेकिन हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है आत्म साक्षात्कार के लिए। भक्ति योग जो बहुत सिंपल है कंपैरेटिवली, उसको प्रैक्टिस करके हम आराम से जो है इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम में इस बारे में पूरी चर्चा है कि भक्ति योग की प्रैक्टिस किस तरह से की जाती है। ठीक है। 11th में अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मेरे मतलब ब्रह्मा द्वारा प्रकट किए गए यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी है और समस्त देवताओं के परमात्मा है। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथुनों के से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुई। तो यहाँ पे हयग्रीव अवतार के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने वेदों को प्रकट किया है। तो हयग्रीव जो है गोल्डन कलर के अवतार हैं, हाँ, भगवान के। और उन्होंने इन वेदों को कैसे प्रकट किया? अपने श्वास से प्रकट किया। जब उन्होंने मतलब श्वास छोड़ी तो उसके साथ क्या हुआ? बहुत सुंदर सुंदर मतलब ये जो वैदिक साउंड्स हैं वो प्रकट हुई और वेद प्रकट हुए। तो यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वेदों में बहुत मतलब कर्म कांड के भी प्रोसेसेस के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से देवताओं को प्रसन्न करके एक व्यक्ति अपना मन वांछित जो उसके मन में जो भी इच्छा है, हाँ, उसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन मतलब एक भक्त जो है उसकी क्या इच्छा रहती है? उसकी बस एक इच्छा है कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकूं। तो एक भक्त जो है वो सिर्फ भक्ति योग में लग के भगवान को प्रसन्न करता है। वो वेदों में अलग अलग जो कर्म कांडीय जो मतलब अलग अलग वर्णन है कर्म कांड के, उनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। अब 12वें में बताया जा रहा है कि कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार के जीवात्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में जल के मेरे भय से सभी वेद मेरे मुंह से निकलते हैं और भगवान उस विशाल जल राशि का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर अब मत्स्य अवतार की चर्चा हो रही है कि किस तरह से भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं। तो बताया जाता है कि एक प्रभा जी इसको एक्सप्लेन करें कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु चेंज होते हैं। और हर मनु के जब हर मनु का अंत होता है, उनके जब उनके रेन का जब अंत होता है तो क्या होता है कि जितने भी मध्य लोक तक जितने भी प्लैनेट्स हैं वो पानी में डूब जाते हैं। और ये इतना पानी होता है कि ब्रह्मा जी भी कई बार उसको देख के भयभीत हो जाते हैं कि इतना जल कहाँ से आया। तो इसी तरह से जब वैवस्वत मनु है, जो नेक्स्ट मनु आने वाले होंगे, तो उनके रेन आने से पहले ऐसे जब पानी भर जाएगा तो उसके बाद वैवस्वत मनु, तो क्योंकि उन्होंने भगवान से इच्छा प्रकट की थी कि मैं प्रलय देखना चाहता हूँ कि प्रलय के समय कैसा होता है, तो वैवस्वत मनु इस प्रलय को देख पाएंगे और भगवान उनकी रक्षा करेंगे मत्स्य अवतार लेकर। और उसमें जो है भगवान जो क्रिटिकल जड़ी बूटियां हैं उनकी भी रक्षा करेंगे और वेदों की भी रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान जो है मत्स्य अवतार का रूप ले लेंगे। और 13वें में बताया जा रहा है कि तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंदराचल पर्वत की लिए धुरी घूरी आश्रय स्थल के रूप में कच्छप रूप में अवतरित हुए। देवता और असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे झूम रहा था, जिससे भगवान कच्छप की पीठ पर पड़ रही थी। तो वे अधजगी निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे। उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। तो अब यहाँ पर जो है कच्छप अवतार के बारे में, जो भगवान ने टोटोइस के रूप में एक अवतार लिया, उसके बारे में बताया जा रहा है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो मतलब मंदराचल पर्वत को वहां लाया गया समुद्र को मंथने के लिए, ताकि मथनी की तरह वो मतलब यूज हो सके। तो वो पर्वत का इतना भार था कि वो डूब रहा था पानी में। तब भगवान ने क्या किया? कच्छप अवतार लिया और उस मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। और फिर देवताओं ने एक तरफ से और वासुकी नाग को क्या बनाया गया? रस्सी बनाया गया। और देवताओं ने एक तरफ से वासुकी नाग की पूंछ को पकड़ा
और दूसरी तरफ से जो असुर है उन्होंने वासुकी नाग के मुख को पकड़ा और उन्होंने वासुकी नाग को ऐसे करके जैसे मत्ते हैं, दही मत्ते हैं, उस तरह से इस मंदराचल पर्वत को मतलब हिलाया। तो उससे क्या हुआ, इतना भारी पर्वत, लेकिन जब वो हिल रहा था तो कच्छप अवतार को ऐसा लग रहा था कि मेरे पीठ पे जो खुजली हो रही है ना, तो वो धीरे धीरे जैसे कोई खुजा रहा हो, तो इस तरह से उनको लग रहा था। हाँ, तो इसके बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं इस अवतार के बारे में। तो ये समुद्र मंथन का जो है पूरा प्रसंग ये 8वें स्कंद में हम पढ़ेंगे। तो इसके मैं अभी बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा प्रसंग है, तो इसके बारे में मैं नहीं जा रही हूँ। तो जब तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान जो है कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो ये पर्टिकुलर कथा है जिसमें पर्टिकुलर पास टाइम है, इसमें भगवान तीन तीन रूप धारण करते हैं। तो मतलब एक ही पास टाइम में भगवान जो है तीन रूप धारण करते हैं। तो जब हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं तो हमें इनमें बिल्कुल भी शंका नहीं होनी चाहिए कि ये क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान कैसे एक टॉर्टोइस का, एक कछुए का रूप धारण कर सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल भी इन सारी चीजों में हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। भगवान जिस रूप में प्रकट होना चाहते हैं, जब प्रकट होना चाहते हैं, उन पे कोई रोक नहीं है। वो कभी भी कहीं पे भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, और 14वें में देखते हैं हम क्या हो रहा है। श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकशिपु को अपने जांघों पर रखकर अपने नखुनों से विदीर्ण कर डाला, जो हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था। उस समय उनकी भौएं क्रोध से भड़क रही थी और उनके दांत तथा उनका मुख सुहावना लग रहा था। तो अब ये आ रहा है नरसिंह भगवान के बारे में। तो आप लोग सबने नरसिंह भगवान के बारे में सुना होगा। तो नरसिंह चतुर्दशी आने ही वाली है। तो नरसिंह भगवान के बारे में हम और चर्चा भी कर सकते हैं नरसिंह चतुर्दशी से थोड़ा पहले। तो नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, किससे, स्तंभ से प्रकट हुए। और उन्होंने क्या किया, हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पे रखा और अपने नाखूनों से उसको चीर के उसका वध कर दिया। और मतलब आधा जो शरीर है वो एक का सिंह का शरीर है और आधा शरीर क्या है, मनुष्य का शरीर है। तो इस बारे में बताया जा रहा है। तो इसके इसकी चर्चा 7वें स्कंद में आती है, बहुत इलाबरेट तरीके से आती है कि क्यों भगवान ने इस रूप को धारण किया। तो मैं अभी इसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ। जब हम नरसिंह के देव के बारे में कुछ कथा करेंगे नरसिंह चतुर्दशी से पहले, तब हम इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप 15वें और 15वें में क्या हो रहा है। 15वें में अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पकड़ लिए जाने से हाथियों के नायक हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। और उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हे आदि भोक्ता, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने योग्य है, उनका श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। तो अब ये गजेंद्र की कथा के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि गजेंद्र जो है हाथियों के एक राजा थे। और एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ जब स्नान करने के लिए आए, और तब क्या हुआ, तो नदी में जैसे ही उन्होंने अपना पैर रखा, तो वहां पे एक बहुत बड़ा जो मगरमच्छ था, ग्राह था, उसने उनके आगे के पैर को पकड़ लिया। और आगे के पैर को जब पकड़ लिया, तो हालांकि बहुत 10,000 हाथियों जितना बल था गजेंद्र में, लेकिन उससे वो छूट नहीं पा रहे थे। और गजेंद्र जो है उससे ज्यादा बलशाली थे, लेकिन क्योंकि ये युद्ध पानी में हो रहा था, तो पानी में मगर जो है उनसे ज्यादा बलशाली था। तो इसीलिए जब गजेंद्र को ये 1,000 वर्ष तक जब युद्ध होता रहा इन दोनों के बीच में, तो सारे उनके बच्चे, पति पत्नी, जो पत्नियां हैं, वो थोड़ी देर तक तो मतलब उनको बचाने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब उनको रियलाइज हो गया कि वो उनको नहीं बचा पाएंगे, तो वो चले गए। तो जब गजेंद्र 1 साल तक उस ग्रह से लड़ते रहे, तो उनको रियलाइज हुआ कि अब मेरा मृत्यु का समय निकट आ गया है और मेरी मृत्यु होने वाली। तो उन्होंने क्या किया, उस पानी में से एक कमल के फूल को तोड़ा अपनी सूंड से, और अपनी सूंड में उस कमल के फूल को रखकर उन्होंने जो है भगवान को पुकारा। भगवान को जब पुकारा, तो भगवान इमीडिएटली वहां पे प्रकट हो गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगर की गर्दन को काट दिया। और इस तरह से गजेंद्र का उद्धार हुआ।
तो 8वें स्कंद में इनकी कथा आती है कि किस तरह से गजेंद्र जो है, हाँ, वो भी अपने पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न राजा थे, और ग्रह भी जो है वो भी अपने पिछले जन्म में एक गंधर्व था, और किस तरह से इन दोनों को श्राप मिला था और किस तरह से इनका उद्धार हुआ। तो बहुत ज्यादा डिटेल में आज हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर प्रभा जी बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे उनको कहा कि आदि पुरुष, क्योंकि वो क्या है, आदि भोक्ता है, भगवान जो है इस आदि भोक्ता है। तो हम जैसे भगवत गीता के 5वें चैप्टर के 29वें श्लोक में सुनते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, कि भगवान क्या कहते हैं, मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ, सब तपों का भोक्ता मैं हूँ। तो यहाँ पे इसलिए गजेंद्र उनको एड्रेस करते हैं आदि भोक्ता के नाम से। और फिर इस अखिल लोकनाथ के जितने भी लोग हैं, उनके नाथ कौन है, आप हैं। सारा जितने भी लोग हैं वो भगवान की इच्छा के द्वारा संचालित होते हैं, भगवान के अरेंजमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। और फिर गजेंद्र कहते हैं तीर्थ श्रवा। तीर्थ श्रवा का क्या मतलब है, कि जो एक तीर्थ स्थली के समान है। तीर्थ स्थली पे लोग जाते हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए, है ना, जैसे कुंभ में जाते हैं लोग कि हमारे पाप धुल जाए। तो भगवान जो है वो क्या है, वो खुद ही स्वयं ही तीर्थ स्थल है। उनका नाम लेने मात्र से ही सारे तीर्थों में क्या स्नान करने का, सारे तीर्थों को विजिट करने का फल प्राप्त हो जाता है। सारे पाप कर्म तभी नष्ट हो जाते हैं जैसे ही हम भगवान का पवित्र नाम लेते हैं या भगवान के बारे में स्मरण करते हैं। तो और उसके बाद जो गजेंद्र है वो क्या क्या कहते हैं कि भगवान का जो नाम है वो क्या है, श्रवण मंगल है और पुण्य श्रवण कीर्तना। श्रवण मंगल मतलब जिसको सुनने से ही, मतलब श्रवण करते करते साथ ही सब कुछ मंगलमय हो जाता है। तो भगवान का नाम इस प्रकार का है। और और इसीलिए मतलब भगवान के नाम को पुण्य श्रवण कीर्तना, कि मतलब अगर किसी चीज का श्रवण करना है, किसी चीज का कीर्तन करना है, तो सबसे पुण्य चीज क्या है, वो है भगवान का नाम। हाँ, तो भगवान जो है, भगवान और भगवान के नामों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे बताया जाता है, प्रभा जी बताते हैं कि मतलब वैकुंठ लोक जो है बहुत दूर है, मतलब करोड़ों से करोड़ों मील दूर है। लेकिन जब भक्त की रक्षा करनी होती है तो भगवान 1 सेकंड में वहां प्रकट हो जाते हैं। भगवान के लिए कहीं पे भी एकदम से प्रकट होने के लिए कोई भी मतलब उसमें कोई भी बाधा नहीं है। भगवान कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं। मतलब हम ये सोच सकते हैं कि अच्छा जेट लेके जाएंगे तो इस स्पीड से जाएगा, लेकिन भगवान को इन सब स्पीड्स की जरूरत नहीं है। भगवान कहीं पे भी कभी भी प्रकट हो सकते हैं। अब 16वें श्लोक में देखते हैं क्या हो रहा है। तो 16वें में बोलते हैं, हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वो घोर संकट में था। तब भगवान पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुख के खंड खंड कर दिए और हाथी को सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। हाँ, तो इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब 17वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 17वें और 18वें में जो वामन देव का अवतार है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो 17वें में कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्रों के गुणों से कहीं बढ़कर थे। वे अदिति के सबसे छोटे पुत्र के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया, अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसलिए की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। और 18वां में मैं पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अपने सिर पर भगवान के कमलपात प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण किया। राजा ने भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर ही समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। तो ऐसा हुआ कि एक बार जो बलि महाराज हैं वो कौन है, वो प्रहलाद महाराज के पौत्र है। प्रहलाद महाराज के बड़ पौत्र हैं। तो नहीं, पौत्र हैं। तो उन तो मतलब असुरों की फैमिली से हैं। और एक बार उन्होंने जो है, क्योंकि इंद्र जो है उन्होंने अपने गुरु की अवज्ञा की, गुरु का अपमान किया, तो उनके गुरु ने उनको श्राप दिया कि तुम इतने ज्यादा घमंड में हो कि तुमने अपने गुरु तक का सम्मान नहीं किया, इसलिए तुम्हारा राज्य जाता रहे।
ऐसा जब श्राप दिया, तो जब असुरों से उनकी लड़ाई हुई तो इंद्र जो है अपना राज्य हार गए, और जो बलि महाराज हैं उनका राज्य हो गया, तो सारे इंद्रलोक पे भी उन्होंने राज्य करना शुरू कर दिया। तब जो है मतलब अदिति, जो अदिति है, हाँ, उन्होंने, वो कर्दम मुनि की पत्नी है, और उनको बहुत दुख हुआ है देखकर कि मेरे जो पुत्र हैं जो कि देवता हैं, वो उनको अपने घरों से निकाल दिया गया है और वो जंगल में भटक रहे हैं, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। तो वो प्रार्थना करती हैं कि भगवान आप मतलब आइए और मेरे बेटों का उद्धार कीजिए। तब उनके गर्भ से वामन देव जो है प्रकट होते हैं। और वामन देव जो छोटे से ब्राह्मण के रूप ले धारण करते हैं। और बलि महाराज जो है, क्योंकि मतलब उनके ऊपर हालांकि आसुरी फैमिली से हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रहलाद महाराज का प्रभाव है, इसलिए बहुत चैरिटेबल है कि कोई भी आके उनसे कुछ मांगे तो बलि महाराज उनको इनकार नहीं करते हैं। तो जब वामन देव जी वहां पहुंचे, और वामन देव जी से बलि महाराज ने कहा कि आप इतने मतलब इतने फलजंट हैं, इतने सुंदर ब्राह्मण हो, कि क्या मांगते हो, जो भी आप मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। तो वामन देव ने कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। तो बलि महाराज को बड़ा अचंभा हुआ कि मतलब मैं पूरे ब्रह्मांड का राज कर रहा हूँ, आप आके मेरे से 3 पग जमीन मांग रहे हो, मतलब कुछ और मांगो, ये क्या, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। तो इस कथा की पूरी चर्चा 8वें स्कंद में आती है पूरी डिटेल में। तो वामन देव जी जो हैं उनको कहते हैं कि नहीं, मेरे को बस 3 पग चाहिए। एक व्यक्ति को पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए, उसको जितना चाहिए उससे ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। तो जब ऐसा होता है तो जो बलि महाराज के गुरु है शुक्राचार्य, उनको समझ में आ जाता है कि ये वामन के रूप में जो आए हैं ये स्वयं भगवान है। तो बलि महाराज को कहते हैं कि आप इनको मना कर दो। आप इनको जमीन देने से मना कर दो, क्योंकि ये सब कुछ हर लेंगे। ये जो है विष्णु है, हाँ, ये कृष्ण है, और ये इस रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो ये सब कुछ ले जाएंगे। लेकिन बलि महाराज कहते हैं कि मैंने इनको वचन दे दिया है कि जो ये मांगेंगे मैं दूंगा, तो मैं अपने वचनों से पूरा पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरा पूरा राज्य ही क्यों ना ले ले। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण देव को कि आप ले लीजिए, आप 3 पग नाप लीजिए। तो वामन देव ने उसी समय क्या किया, अपना जो रूप है बहुत विशाल बना लिया, और एक पग से ऊपर के सारे लोगों को नाप लिया, और दूसरे पग से नीचे के सारे लोगों को नाप लिया। और फिर उन्होंने बलि महाराज को कहा कि मैंने आपसे 3 पग जमीन मांगी थी, अब बताओ तीसरा पग कहाँ से दोगे, क्योंकि सारे लोगों को तो मैंने 2 पग में ही नाप लिया। तो बलि महाराज ने कहा कि क्योंकि, हाँ, जो व्यक्ति होता है जो कि जैसे राजा है, उसका एक राज्य है, तो कोई राज्य ले ले, तो लेकिन राजा जो है मतलब क्योंकि वो उस राज्य को चलाता था, तो राजा के सिर की बहुत वैल्यू है। तो मैं अपना सिर आपको देता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ बचा नहीं है देने के लिए। तो आप तीसरा पैर मेरे सर पे रखिए, तीसरा पग मेरे सर पे रख के उसको एक्सेप्ट करिए। तो बलि महाराज का ये त्याग देखकर, तो ये इसकी डिटेल में चर्चा होती है, तो वामन देव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हम्म, इसीलिए बलि महाराज को आत्मसमर्पण का मतलब ही रिप्रेजेंट्स आत्मसमर्पण, कि किस तरह से भगवान की सेवा में हमें अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। तो बलि महाराज जो है उनको इस बात की चिंता नहीं रही कि मेरा पूरा भौतिक जो भी ऐश्वर्य वो जाता रहेगा। वो सिर्फ क्या करना चाहते थे, भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे। तो एज अ रिजल्ट भगवान ने उनको स्वर्ग लोक से बड़ा मतलब बड़ा लोक दिया, सुतल लोक में राज दिया, और कहा कि वहां पे जो ऐश्वर्य है वो स्वर्ग लोक से बहुत ज्यादा रहेगा, और मैं हमेशा तुम्हारे तुम्हारे लोक की रक्षा करूंगा, मैं वहां पर तुम्हारा चौकीदार बन के रहूंगा। तो भगवान जो है, जब कोई, पापा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को कुछ देता है, तो उसमें उस भगवान को देने से कभी भी उसको कोई भी कमी नहीं होती। कई बार हमें लगता है कि अरे अगर हम भगवान को दे देंगे तो हमारा पास जो पैसा है, हमारा जो बैंक बैलेंस है, कम हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि शास्त्रों में इसके बारे में पूरा वर्णन आता है कि भगवान को देने से कोई भी कभी नुकसान में नहीं रहा। भगवान को अगर आप कुछ देते हैं तो उससे आपको हर तरीके का फायदा ही होगा।